भाई जिसने आज का एशेस का टेस्ट मैच मिस किया है, ओ माय गॉड, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा अगर आप लोगों ने ये टेस्ट मैच नहीं देखा। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच जो चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में बात करो या एशेस की हिस्ट्री में बात करो, ये वो पहला टेस्ट मैच था जो कि बेयरली 2 दिन का था। और इस 2 दिन के टेस्ट मैच में जिसमें बेयरली हार्डली 140.3 ओवर्स हुए, इस टेस्ट मैच में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप देखो मिचेल स्टार्क का इसमें 10 विकेट हॉल भी था। इसमें जो कप्तान इंग्लैंड के थे बेन स्टोक्स, उसका 6 ओवर 5 विकेट हॉल भी था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे 4th इनिंग्स की टेस्ट सेंचुरी भी थी। 4th इनिंग्स में टेस्ट सेंचुरी करना ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली ऑन अ ट्रैक लाइक पर्थ जिसपे सब हो रहा है। उसमें 4th इनिंग्स में एक 205 रन का टारगेट चेस करते हुए सेंचुरी कर देना, दैट टू विद T20 पेस, मतलब ऑलमोस्ट कोई 150 के स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेविस हेड ने ये सेंचुरी स्कोर की। 123 ऑफ 83 बॉल्स इंक्लूडिंग 16 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। थोड़ा सा समझ आ रही है तो प्रोसेस कर पा रहे हो कि ये हुआ क्या है। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें टीम्स वर नॉट इवन एबल टू क्रॉस 180 रन एज ए यूनिट। ठीक है, 180 रन भी नहीं कर पा रही थी, वो छोड़ दो भाई। अगर आप एक इंडिविजुअली किसी बैट्समैन का भी स्कोर देख लो तो वो 52 भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया है। हायर स्कोर जो था दैट वाज 52। वहां पे ट्रेविस हेड आते हैं एंड ही फर्स्ट स्कोर्स अ 36 बॉल 50। 36 बॉल 50 करने के बाद 69 बॉल 100 इन नो टाइम। सो आर यू एबल टू प्रोसेस के ये हुआ क्या है। एक्चुअली उस ट्रेविस हेड जो है वो ओपनिंग नहीं करते हैं। उस्मान ख्वाजा इज इंजर्ड एंड ही एक्चुअली प्रोमोटेड, ही आस्क्ड पैट कमिंस टू प्रोमोट हिमसेल्फ एज एन ओपनिंग बैटर। ये आसान बात नहीं होती है, और वो भी स्पेशली तब जब आप देखो तो न्यू बॉल के साथ जो ऑपोजिशन के बॉलर्स हैं, जोफ्रा आर्चर जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था अलॉन्ग विद गस एटकिंसन विद द न्यू बॉल, प्रोसेस करना मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाएगा बड़े आराम से, बिकॉज 205 टू चेज इट डाउन अगेंस्ट दे बॉलिंग अटैक ऑफ समवन लाइक इंग्लैंड, और वो भी इस तरह के ट्रैक पे, ये बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन अभी भी आई एम स्टिल नॉट एबल टू प्रोसेस के ट्रेविस हेड ने किया क्या है, ये मतलब क्या किया है। और आप देखो तो वो जो इफेक्ट था दैट वाज एक्चुअली शेयर्ड बाय ब्रायडन कार्स एंड मार्क वुड लेटर ऑन। तो इतना तगड़ा बॉलिंग अटैक और उसके आगे जिस तरह से ट्रेविस हेड ने ये रन स्कोर किए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये कुछ अजीब ही चीज़ है, बिकॉज इस लेवल की बैटिंग करना दैट टू अंडर इन प्रेशर सिचुएशंस, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको अनरियल मेंटेलिटी की ज़रूरत है, अनरियल ब्लड, अनबिलीवेबल आपको स्ट्रोक प्ले की ज़रूरत है, जो कि ट्रेविस हेड में सब कुछ है। मतलब मुझे लगता है इस बंदे का कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलवेज अनबॉदर्ड बाय द सिचुएशन, बाय द सर्फेस, बाय द ऑपोजिशन। और आपको अनबॉदर्ड होना पड़ता है इफ यू वांट टू बी लाइक समवन लाइक ट्रेविस हेड। सिर्फ इसका टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देखो तो टेस्ट क्रिकेट में इसकी अभी तक 10 टेस्ट सेंचुरीज है, और इनमें से एक भी लूजिंग कॉज में नहीं आई। कैन यू बिलीव, अगर ओवरऑल करियर का थोड़ा सा आउटलुक लो तो ओवरऑल करियर में 17 इंटरनेशनल सेंचुरीज है, और उन 17 इंटरनेशनल सेंचुरीज में से कोई एक भी लूजिंग कॉज में नहीं आई। सो इफ यू आस्क मी, आई थिंक इससे बड़ा करंटली क्रिकेट की दुनिया में कोई मैच विनर नहीं है। बिकॉज जब भी ही स्टैंड्स टॉल, इट इज ऑलवेज इन अ सिचुएशन अंडर प्रेशर। किसने सोचा था कि जिस तरह से इंग्लैंड बॉलर्स रैटल्ड द बैटिंग लाइनअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट इनिंग्स, तब तो मुझे लगा था कि यार ये टारगेट बहुत आराम से इंग्लैंड डिफेंड कर सकता है एंड एंडिंग देयर अनवांटेड विनलेस स्ट्रीक। बट हु न्यू के ट्रेविस हेड विल वॉक आउट एंड समथिंग लाइक दिस विल हैपन आउट ऑफ नोवेयर। किसी ने भी नहीं सोचा था। एब्सोल्युटली अमेजिंग। वही बात है ना यार कि इस लेवल की क्रिकेट देखना भी ना बहुत लकी फैंस को अपने आप को कंसिडर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन फैंस आर वेरी लकी कि उनका 36 ईयर ओल्ड मिचेल स्टार्क किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। ही इज समवन टू लुक फॉर। आई मीन क्या नहीं छोड़ा इसने, आईपीएल को साइड पे कर दिया 8-10 साल के लिए, क्या नहीं किया इसने। मतलब शॉर्टर फॉर्मेट से रिटायर हो गया जस्ट टू फोकस ऑन दिस प्राइम फॉर्मेट ऑफ द गेम। टेस्ट क्रिकेट को वो अहमियत देने के लिए, वो तरजीह देने के लिए
आपको स्टार्क शॉर्टर फॉर्मेट्स के आसपास भी नज़र नहीं आएगा। दिस इज़ द क्लास ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। अगर आज वो दुनिया क्रिकेट पर रूल कर रही हैं सो उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह ये है कि दे आर रिस्पेक्टिंग द गेम लाइक नो वन एल्स। और गेम पे फिर उनको कैसे रिस्पेक्ट करिए आपके सामने है। हु न्यू के पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड जो है वो बाहर बैठे होंगे तो स्टार्क और स्कॉट बोलैंड इतने अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एंड ये जो आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देख रहे हो ना ये बहुत हल्की बैटिंग लाइनअप है। इसमें बहुत बहुत वो खिलाड़ी नहीं हैं जिनको यू यूजुअली लुक फॉर। ठीक है, ये बहुत इनका जो है जैसे कहते हैं माठा सा बैटिंग लाइनअप है। लेकिन आपके सामने आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया कहाँ से इस गेम में बाउंस बैक किया है एंड द गेम इज़ फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली देख के क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ हुई है इस टेस्ट मैच में। जितनी तारीफ की जाए कम है। जो रूट आई मीन दिस मैन हैज़ गॉट 39 टेस्ट सेंचुरीज, लेकिन इनमें से एक भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आई है। दैट इज़ अ वरिंग साइन। एंड ओवरऑल अगर आप बात करें तो इंग्लैंड के लिए ओवरऑल एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गई है ये टेस्ट विन, पहली टेस्ट विन इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस तरह की सिचुएशन से फिर बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि इज बेसबॉल रियली वर्किंग फॉर देम और नॉट। बिकॉज आपके सामने है सारी सिचुएशन, कोई मैं अपने से बातें नहीं बना रही। बॉलिंग ठीक है लेकिन आप बैटिंग देखो। अगर पिछले टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के हक में बात करूँ, इट्स एक्चुअली नाउ 14-0 विन स्ट्रीक फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। एशेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, 16 टेस्ट मैचेस में। सो अब मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँ कि इफ द प्रीवियस टेस्ट मैचेस इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर रिमेंबर्ड फॉर द ब्रिलियंस ऑफ मिचेल जॉनसन एंड मिचेल स्टार्क, तो अब का जो टेस्ट मैचेस हैं दे शुड बी रिमेंबर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग लाइनअप एंड वेरी स्पेशली एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ कौन है ये, ट्रेविस हेड। और यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाबा पासी साइनिंग ऑफ।